आने वाले चुनाव में आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। हम क्या, हमारे पूरे गांव शहर जिला सब में कोई किसी को देने भी नहीं देंगे? किसी को भी नहीं। वो सब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरी माँ प्यारी बहने, मेरे को खत लिखना, आपकी कोई बात हो तो मेरे को खत लिखना। खत लिख लिख के थक गए, इसके लिए दिल्ली में आए। तो दिल्ली में आए तो देखने भी नहीं आता। गुजरात में इतना बेहतर काम किया कि सीएम से पीएम बना दिया लोगों ने। हाँ, कुछ नहीं किया। अच्छा, और प्रधानमंत्री है तो लाखों का सूट तो पहनना पड़ेगा ना। तो किसने बोला है? किसने बोला है कि लाखों का सूट पहनना होता है? आज तक जो प्रधानमंत्री हुआ था उसने सूट पहने। गांधी जी ने पहना था सूट, बराबर। वो भी गुजरात से आते थे। वो भी तो गुजराती है, उन्होंने कैसे देश। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर और मेरे चारों ओर ये महिलाएं गुजरात से चलकर आज यहाँ जंतर मंतर तक पहुँची हैं। गुजरात से ये जो आशा कार्यकर्ताएं हैं, इनकी आवाज़ जब 2016 से लगातार इनकी मांगें नहीं सुनी गई तो आखिरकार थक हार कर ये सरकार को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए यहाँ पहुँची हैं। अब सुबह से आई हुई थकी हारी ये महिलाएं यहाँ से निकल रही हैं। जाते जाते इनसे जानते हैं कि इनकी क्या मांगे हैं। आप लोग यहाँ से आज जो नारे लगा रही थी कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। 56 इंच का सीना है मोदी जी का, शेर कहे जाते हैं, और आप लोग कह रही हैं कि डरते हैं। नहीं, हम नहीं डरते। मोदी जी तो डरता ही है। किससे डरते हैं? मोदी जी हमसे डरता है। अच्छा, मोदी जी हमसे डरता है। वो कहते हैं मेरा पुलिस को आगे करता है। वो कहते हैं मेरा 56 इंच का सीना है। कुछ नहीं, उसका 56 इंच का नहीं, हमारा 56 इंच का सीना है, उसका नहीं है। आपके राज्य से आते हैं। हमने मोदी जी को कुर्सी पे बिठाया, लेकिन हम अब कुर्सी पे बिठने नहीं देंगे, उतारेंगे कुर्सी पे से। तो पिछले 27 सालों से जो चुन रहे थे वो हमारी भूल हो गई। हाँ, वो सब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरी माँ प्यारी बहने, मेरे को खत लिखना, आपकी कोई बात हो तो मेरे को खत लिखना। खत लिख लिख के थक गए, इसके लिए दिल्ली में आए। तो दिल्ली में आए तो देखने भी नहीं आता। गुजरात में इतना बेहतर काम किया कि सीएम से पीएम बना दिया लोगों ने। हाँ, कुछ नहीं किया। अच्छा, और प्रधानमंत्री किया, जीएसटी बढ़ा दी भाई, बढ़ा दी साले ने। अच्छा, कुछ नहीं किया। तो जीएसटी की वजह से आपको लगता है कि महंगाई, तेल का डिब्बे का भाव बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दी, सब पे बॉटल का, हाँ, महंगाई बढ़ा दी, बॉटल का भाव बढ़ा दिया। ये क्या, अब कुर्सी में हम बैठ नहीं देंगे। हम हमारे इलाके में सब में यही बात करेंगे कि वोट नहीं, नोट नहीं तो वोट नहीं। अच्छा, तो आने वाले चुनाव में आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। हम क्या, हमारे पूरे गांव शहर जिला सब में कोई किसी को देने भी नहीं देंगे? किसी को भी नहीं। हम यहाँ आशा और आशा फैसिलिटर है, गांव में हमारी ही चलती है। हम बोलते हैं नहीं, देश में मोदी जी की चलती है। हाँ, तो अब मोदी की नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। बाकी हर राज्य में जहाँ चुनाव होता है मोदी जी आते हैं, मोदी जी की बीजेपी आती है। नहीं, अब नहीं आएगी। अब आ गई, जो आ गई थी वो हमारी भूल थी। हम नहीं बिठाया था, लेकिन अब नहीं आएगी। अब बीजेपी नहीं आएगी? नहीं आएगी। चुनाव मोदी जी वोट देंगे नहीं तो हम नोट देंगे। अच्छा, हाँ, मोदी जी आपको नोट देंगे तो आप उनको वोट देंगे? वोट देंगे। हाँ। और अगर बीजेपी नहीं तो दूसरी कौन सी पार्टी? जो हमारी मांगे पूरी करेंगे हम उन्हीं को वोट देंगे। वो हमारी मांगे पूरी करें। लेकिन बीजेपी को नहीं देंगे? बीजेपी को तो नहीं देंगे, किसी हाल में नहीं। किसी भी हाल में नहीं। हम 3 दिन से इधर आए। गुजरात से दिल्ली तक का कितना किलोमीटर है, तय करके आए। कोई बहन तो ये उसकी कान की बूट रख के आई है। कोई बहन के पास पैसे नहीं थे, वो सब रख के आई है इधर। लेकिन वो सुबह से हम इधर बैठे, साला कोई देखने भी नहीं आता। तो आगे क्या करेंगे आप लोग? आज तो जा रहे हैं वापस? नहीं, अभी हमारा कोई प्लान नहीं है। जो करेंगे आगे हम। तो आज मोदी जी से मिलने आए थे आप लोग? हाँ, मिले? नहीं मिले, लेकिन उसका कोई भी कार्यकर्ता हमसे मिलने नहीं आया, हमारा वो लेटर लेने नहीं आया। वो तो कहते थे कि बहनों बस एक खत लिख देना, भैया आ जाएगा। देना, भैया आ जाएगा। भैया क्या खा खाएगा इधर? वो तो कहते थे मैं गुजरात से जा रहा हूँ लेकिन मेरी आत्मा यही है। आत्मा क्या, ये सबकी आत्मा चुरा के ले गया। इतनी चिंता करते हैं वो अपनी माताओं बहनों की। क्या हम रोते हैं? लाल किले से रोते हैं आपके लिए? कोई नहीं रोता। महिलाओं के लिए रोते हैं? कोई नहीं रोता। झूठ। और ये नारे किसने बनाए हैं आप लोगों ने? ये एक कचौरी 2 समोसा, ये किसने बनाए? हम नहीं बनाए। ऐसे कौन बनाता है? वो मोदी जी ऐसा कर। मोदी तेरा क्या भरोसा? भरोसा नहीं है? नहीं है, मोदी पे तो भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं? नहीं, काय पर नहीं? भरोसा ज नहीं। तो जाते जाते क्या बोल के जाएंगे मोदी जी को?
मोदी जी को क्या बोल के जाएंगे, मोदी जी के लिए इतना ही बोल के जाएंगे कि जो हमारी सुनेगा हम उसकी सुनेंगे। अच्छा तो नोट नहीं, हमको नोट मिलेगा तो हम उनको वोट देंगे बस। तो मांगे मान लेंगे तो वोट देंगे, बाकी काम अच्छा है। बाकी काम नहीं, हमको हमारी जो मांगे है सब पूरी करनी पड़ेगी। हाँ, इतना सारा तो काम किया उन्होंने, हर जगह मंदिर बन रहे हैं। मंदिर बन रहे हैं तो मंदिर तो बनेगा नहीं, वो सबके हमारे पैसे से ही मंदिर बन रहा है, वो उसका ना। हाँ, हर चुनाव के पहले हमें कुछ नहीं मिला, हमारा तो शोषण किया है, शोषण। मोदी जी ने क्या अच्छा किया है? मंदिर बनवा के हमारा थोड़ा ना पूरा किया है, हमारा घर थोड़ा चलाया है। अच्छा तो किसका घर चलता है? और वो सबका चलता है, हमारा थोड़ा चलता है। मंदिर से नहीं चलता, मंदिर से थोड़ा ना हमारा घर चलता है। हर चुनाव से पहले मंदिर का मुद्दा आता है। मंदिर से हमारा घर चलता है, हम मेहनत करते हैं। मंदिर से उनका घर बनता है। मेहनत करके कमाते हैं। तो गुजरात चुनाव में मंदिर नहीं बनेगा? चुनाव में मंदिर बनेगा, लेकिन हमारे लिए मंदिर नहीं बनेगा। तो मंदिर किसके लिए? हम काम करते हैं तो मंदिर के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? अपने लिए, बाल बच्चे के लिए और पैसे के लिए। तो मोदी जी ने इतना तो सोचना पड़ेगा कि चुनाव से पहले मंदिर क्यों बनने लगते हैं? वो तो उनको मालूम होना चाहिए, हमको नहीं। सही बात है ना। उत्तर प्रदेश में देखो चुनाव था, बीजेपी जीत गई। हर जगह जहाँ चुनाव होता है बीजेपी जीत जाती है। गुजरात में क्या होगा? गुजरात में तो कुछ नहीं होगा, वो हमको समझेगा तो हम उसको समझेंगे ना। वो तो सही बात है ना। तो उन्होंने आपको तो चाहिए 2000 में काम करने वाली नौकरानी चाहिए। आरोग्य कर्मियों को दिन भर कर, कोरोना में वो हमारी आशाएं मर गई, क्या किया उनके लिए? उसके बच्चे अनाथ हो गए, क्या किया उनके लिए? तक 2 साल तक कोरोना में संडे को भी हमने काम किया। कितनी मेहनताणु मिला? 3000 5000, बस इनसे ज्यादा हमको नहीं मिला। मोदी जी का जन्मदिन है, बोला वैक्सीन करना पड़ेगा, हमारे लिए सब वैक्सीन लगवा रहे हैं। 1 करोड़ वैक्सीन किया हमने रात का 12 बजे तक। तो मोदी जी के जन्मदिन पे यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है। अभी नहीं वो मिला। हवन किसी काम का नहीं है, किसी के हाई का पैसा किसी काम का नहीं है। फिर मंदिर बनाओ, मस्जिद बनाओ, लेकिन उसमें हवन उनका जो वो जो सब चल रहा है ना, इनके लिए बन रहा है हवन, हमारे लिए नहीं। आपके लिए हवन करने की जरूरत है। सही काम करने वालों को हवन की नहीं, भगवान की मंदिर की भी जरूरत नहीं, क्योंकि उनका मन सच्चा होना चाहिए हमारे जैसा। उनका सही कहते हैं आप लोगों के लिए पैसे नहीं है केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास। बीजेपी सबसे ज्यादा पैसे वाली पार्टी है। हाँ तो है ना, और राज्य में भी है, केंद्र में भी है तो सही। तो ये सब कैसे बनता है फिर? पैसे कहाँ से आते हैं? हमें से हमारे पैसे ही तो लेते। ये जीएसटी मतलब क्या है? वो सारे पैसे केंद्र सरकार, फिर कहेंगे हमने ये बनाया। मोदी साहब का वो जो आते हैं तो करोड़ों रुपए का पोस्टर लगवाते हैं, करोड़ों रुपए ऐसे प्रचार पे नहीं घूमना होता है। क्यों? इतने अगर सच्चे इतने हो तो वो ऐसी गाड़ी में क्यों नहीं घूम सकते? क्यों एरोप्लेन चाहिए? ट्रेन भी तो है। प्रधानमंत्री है तो कुछ तो प्रोटोकॉल होगा ना मैडम? क्यों चाहिए? पर ऐसा आपने क्या गलत किया है? सही करने वालों को किसी का डर ही नहीं होता। हमें देखिए, हम औरतें हमारे बच्चे सब छोड़ के आए, क्यों? हमें डर नहीं है कि पुलिस हमको बिठा देगी, हमको मारेगी? क्यों? प्रधानमंत्री है तो लाखों का सूट तो पहनना पड़ेगा ना। तो किसने बोला है? किसने बोला है कि लाखों का सूट पहनना होता है? आज तक जो प्रधानमंत्री हुआ था उसने सूट पहना। गांधी जी ने पहना था सूट, बराबर। वो भी गुजरात से आते थे। वो भी तो गुजराती है। उन्होंने कैसे देश को आगे सबको इस बारे में सोचा? हाँ, वो फिर देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान किसने दिया? मोदी जी ने इतनी बड़ी स्टैचू बनवाई, तो वो तो बनवाएगी दिखावे के लिए, करोड़ों लगा उसमें। दिखावे के लिए उसके नाम पे। वो तो सिर्फ लोग थोड़ी बहुत के सरदार वल्लभ भाई ने बनवाया, उन्होंने बनवाया कुछ, फिर इन्होंने कैसे उनका बनवा लिया? सही नहीं किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का इतना बड़ा स्टैचू बनवा के उनको सम्मान तो दिया। फिर वो कमाने का भी तो सोचा ना। ऐसे एंट्री फ्री में जाने देते, पैसे नहीं लेते क्या उनसे? फिर तो कमाने के लिए किया। और स्टैचू तो उनके नाम का है कि मोदी जी ने बनवाया। क्यों? नाम डालने की क्या जरूरत कि हमने ये किया? हम तो नौकरी करते 2000 में, तो हमने नहीं कहते कि हमने ये किया, हमने वो किया। फिर तो ये सब नाम लेने के लिए। हाँ, तो ऐसा ही हुआ ना। फिर नाम बड़े और दर्शन खोटे। रहने तो अब ज्यादा मत बुलवाओ। नाम बनाने के लिए। तो ये महिलाओं का जो आक्रोश है, ये आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जब ये गुजरात से यहाँ तक आई हैं, 3 दिनों से लगातार यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए,
इनका आक्रोश साफ तौर पर जाहिर है और एक लंबे अरसे से जब कोई इस तरीके की मांग करे, आज के महंगाई के दौर में जब 2000 रुपये आपको सैलरी मिले, तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि कितनी मुश्किल होती होगी और कितनी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता होगा। बिल्कुल बोलिए। माता मरण, बाढ़ मरण सब वो अटकाया, हमने रोक दिया है, तो हमने रोका है, मोदी जी आके नहीं रोक रहा है, हमने रोका है। बाढ़ मरण, माता मरण, पोलियो, कोविड वैक्सीन, ये सब इन्होंने रोका है। बिल्कुल, कोविड में चाहे वैक्सीनेशन हो, चाहे जितनी भी परेशानियां हो, अगर पोलियो मुक्त भारत को किसी ने बनाया है तो ये आशा कार्यकर्ताएं हैं और इन्हें इस बात का क्रेडिट जाना चाहिए। असल मायनों में ये योद्धाएं हैं जिन्होंने कोविड में भी लोगों को जो नहीं आ सकते थे वैक्सीनेशन सेंटर तक, वहाँ पहुँच कर उन्हें वैक्सीन लगाई और उनका रोकथाम में, कोविड रोकथाम में मदद की। तो आज इन महिलाओं की जो मांग है वो सरकार तक पहुँचाने के लिए वो यहाँ आई थी। कहिए, कुछ कह रही थी आप? हाँ, ऐसा बोल रहे थे मैडम के वो जो कोविड में घर घर जाके लोग नहीं आ रहे थे, तो हौती बेला सरकार श्री आशा वर्कर और आशा फैसिलिटेटर को ही वैक्सीन दिलवाया था कि तुम वैक्सीन लो, पब्लिक को डर मिट जाएगा। आपको बोला तो था कि फ्रंटलाइन वॉरियर हैं आप, हाँ, योद्धा बोला था आपको। हाँ, तो इतना मेहनताना भी देना चाहिए ना। नहीं मिला, इतना काम करके हमको कुछ कोरोना वायरस का 1 रुपया भी नहीं मिला। और आज जो इकट्ठी हुई थी, सम्मान तो मिला, नाम तो मिला, क्या करने का? सम्मान को क्या करने का? कोई खाना नहीं है तो भूखे मरने का। थोड़ा पेट भरता है, पैसा चाहिए नहीं भरता। मैं आपका सम्मान करूंगी कि तो तुम्हारा घर चल जाएगा। नहीं चलेगा ना, बोलो नोट ना। चाहिए, हाँ, नोट चाहिए। तो फिर तो 27 सालों से आप लोग जब वोट दे रहे थे मोदी जी को तो नोट मिल रहा था? तो दिया ही नहीं, अब सब हमने दिया ही नहीं, मोदी जी को नहीं दिया, आगे भी नहीं देंगे? नहीं देंगे। चुन के कैसे आए? जब वोट नहीं दिया तो चुन के कैसे आए? मशीन खोटा है। अच्छा, गुजरात में भी, एक मिनट इधर, गुजरात में भी मशीन खोटा है। हाँ, ईवीएम की सब गलती है। अभी तक तो यूपी में था, बंगाल में था, अब गुजरात में भी मशीन खोटा है। इसमें भी खोटा है, गुजरात में भी खोटा है। हाँ, खोटा है। अरे, ये तो पहली बार इधर है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये सारी महिलाएं, इनका साफ कहना है कि इस बार इनकी अगर तनख्वाह नहीं बढ़ी, इनकी मांगे नहीं मानी गई, तो ये आने वाले चुनाव पर पूरा असर डालेंगी और तमाम लोगों से जिनसे ये जुड़ी हुई हैं उनसे भी अपील करेंगी कि वो बीजेपी को आने वाले गुजरात इलेक्शंस में वोट ना दें। तो ये एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ हो सकता है गुजरात चुनावों को लेकर। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।